लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी ताजपुर में हूँ, जनता बाजार के पास हूँ और ये महाराजगंज के पास है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का मिजाज हम लोग घूम रहे हैं, पता कर रहे हैं कि यहाँ का मिजाज क्या है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है सत्ता का परिवर्तन। अगर सत्ता जनता के हाथ में हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम बात करेंगे यहाँ से, यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, क्या महाराजगंज का मिजाज क्या चल रहा है अभी? महाराजगंज का मिजाज बहुत अच्छा है। आपकी जो पूरा खोल के लोग कांग्रेस को वोट देंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट लाई थी, बाकी किसी को भी सीट नहीं। विपक्षी कांग्रेस एक सीट लाई, वो किशनगंज से। तो इसका रिकॉर्ड टूटेगा क्या? पिछले बार का रिकॉर्ड टूट रहा है पूरे बिहार से। हाँ, आपके रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ, पूरा टूटेगा, पूरा गठबंधन जीतेगा। पूरा गठबंधन जीतेगा। तो ये आकाश सिंह से हम बात करें, आकाश सिंह यहाँ से खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके पुत्र हैं। आप उनको वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तो आप लोग के पहले जनसंपर्क में थे नहीं। पार्टी जो वर्तमान सांसद है उनसे उब गए हैं, या चाहते हैं कि कोई नया परिवर्तन हो? नहीं, नया परिवर्तन हो इसलिए उनको खड़ा किया। उनका पिताजी अध्यक्ष हैं कांग्रेस का, उन्हीं का लड़का है, तो इसलिए वो खड़ा हुए हैं। पहले पर एक जुआ लड़का है और इनको जिताना है। कांग्रेस को हम लोग को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है बस। तो जिताने में आप चाहते क्या है? यहाँ के महाराजगंज की बात करें, महाराजगंज के साथ साथ राज्य देश में जनता के साथ सरकार की जो नीति होती है, सरकार की नीति कैसी होनी चाहिए? सरकार को नीति होना चाहिए कि इतनी जो ये सरकार जो 10 साल मोदी सरकार रहा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर खराब, इतना महंगाई है, हर एक चीज़ पर महंगाई है। गरीब आदमी मर रहे हैं और बड़े बड़े रबानी तबानी को पैसा कर्जा माफ़ कर रहे हैं और गरीब आदमी को पूरा सब पर DST। कोई एक छोटा दूध पीने, चाहे कॉपी है, पेन है, सब पर, कफन पर भी DST। आदमी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। क्या इनके बातों से आप सहमत हैं? आप क्या अपनी बात रखिए, अपनी बात को रखिए कि महाराजगंज का सांसद कैसा होना? अच्छा है, महाराजगंज का अच्छा है और उनको हम लोग चाहते हैं कि भाई जो खड़ा है उनको जिताया जाए, पूरा भरपूर वोट देकर हम लोग जिताया जाए। खड़ा तो जनार्दन सिग्रीवाल भी है, आकाश सिंह भी है। ना, ये सब फालतू आदमी है। 10 साल में कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। झूठों का आता है जाता है और मुसलमान लोग का ज़्यादा भी कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए ना, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई परिवर्तन हो, बदलाव आवे और हम लोग यही चाहते हैं। चलिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। मुखिया जी, आप ये बताइए कि आप तो यहाँ के मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया है ना? वर्तमान भूतपूर्व है। चलिए, मुखिया जी एक बार बन जाते तो मुखिया हमेशा के लिए रहते हैं। हम लोग 78 से लेकर नहीं तो हम जब 2001 तक हम लोग मुखिया थे। हाँ, कितना टाइम रहे आप मुखिया? करीब 23 बरस। 23 साल मुखिया रहे हैं आप। बीच में परिवर्तन हो गया, कहीं 2001 में कहीं लेडीज हो गया, कहीं अच्छा वर्ग हो गया, कुछ हो गया, बस उस हिसाब से छोड़ दिए। हाँ, चलिए, हम पूछ रहे थे क्या बोले, सब बोला कि मुखिया जी हैं, उनसे मिलिए आप। क्या होना चाहिए? यहाँ का मिजाज क्या होना चाहिए? यहाँ का मिजाज देखिए, यहाँ के जो है वर्तमान सांसद हैं, वो 10 साल हो गया उनको, कोई विकास के काम नहीं हुआ है। विकास के काम वही किए हैं, छठ घाट बनवाए हैं बस। वही जैसे हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ मंदिर है रोड साइड में, वहाँ 50,000 60,000 दिए बस, और कोई जनता के लिए विकास का काम कुछ नहीं हुआ। सांसद निधि कोटा से जो काम होती है जनता के लिए नहीं किए, कुछ नहीं किए। खाली छठ घाट बनवाए बस। क्या छठ घाट पूजा में, छठ पे जाकर लोग, हाँ, छठ घाट बनवाए हैं और कोई काम नहीं किए हैं। अब मुस्लिम समुदाय से वो दूरी बना कर रखे हैं। आप लोग से मिलते थे? ना, मुस्लिम समुदाय से वो नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। कभी नहीं मिलते। हाँ, वो कभी नहीं मिलते हैं। इसलिए हम लोग अब मूड बना लिए हैं कि ना, सत्ता परिवर्तन हो। अच्छा, कांग्रेस जो है वो 14 में आया, नरेंद्र मोदी जी जो कहे कि 15 लाख रुपया हर गरीब के खाता में जाएगा, उसके बाद नौकरी देंगे, सस्ता हो गया। मनमोहन सिंह के टाइम में करीब 57 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल था, 45-47 रुपये डीजल था, एकदम आसमान छू रहा है।
450 रुपया अथी था गैस सिलेंडर, अभी महंगाई एकदम चरम वो तो सीमा पर। मोदी जी जब आए थे 14 में तो उनका स्लोगन था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार ना वो झूठा आदमी है, नहीं झूठा आदमी नहीं होगा, सब जुमला था क्या? सब जुमलाबाजी। 15 लाख आपका अकाउंट में जाएगा, किसी को आया? सब जुमलाबाजी। 15 लाख अकाउंट में जाएगा, किसी को एक पैसा नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार देंगे हर एक साल, वो भी किसी को नहीं हुआ, किसी को भी नहीं मिला। चलिए मोदी क्या मेथी करेंगे, गरीबी का वो हाल कहा जानेंगे, जो बाल बच्चा गरीब आदमी को है वो तो शादी किए, गहना भी नहीं कराए, बीवी को भी छोड़ दिए। मोदी जी बीवी को भी छोड़ दिए, तब उनका वो संसार का उनको क्या हाल है, तो पारिवारिक जो हाँ दुख होता है उनको, वो कहाँ प्रैक्टिकल चीज है ना, वो तो प्रैक्टिकल नहीं चले, इसलिए उनको। आबिद साहब ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि एक सांसद होने के नाते मुस्लिम समुदाय से दूरी बना कर रहते थे। इनका इल्जाम है कि जो सांसद हैं सिग्रीवाल साहब मुस्लिम समाज से दूरी बना कर रखे थे। क्या एक सांसद तो सबका सांसद हो जाता है, ये होना चाहिए सबका? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सांसद सबका है, चाहे वोट जिसको दे नहीं दे क्या करेगा। जब सांसद हो गया, राजा चुना गया, तो राजा का काम है प्रजा का ख्याल करना, चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस सूबे में रहता हो, वो सबका वो सबका राजा है, सबका राजा है, ऐसा नहीं है। और आज जो माहौल जो बनाया जाता है, जो क्रिएट किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज किसी का एक गांव में एक भाई का 5 लड़का था, पांचों मिलकर के लड़ाई किया। एक भाई उसका बहुत बदमाश था, सोचा कि इसको क्यों नहीं आगे लगा दे, घर को आग लगा दिया, घर जल गया। और 5 भाई में से हिस्सा किसको मिलेगा? वो है, अगर घर जल गया तो जो बदमाश बच्चा तो लगा दिया आग, तो हिस्सा उसका शेयर किसको मिलेगा? 4 भाई बच्चे, घर जल गया तो किसको, तो शेर कहाँ से किसी को मिलेगा? वैसे ही है, देश के अंदर 5 जाति 5 धर्म, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं। आप जो देश को जलाने के फेर में जो पड़े हो, याद रखो ये जल गया तो किसी को शेयर मिलने वाला नहीं है, किसी को शेयर नहीं मिलेगा। ये देश बचेगा तो किसी भी भाई को मिलेगा नहीं, घर रहेगा तो कोई भी उसमें छाँव में बैठ सकता है। ये हमारा देश है, ये हमारा देश का हम बचाएंगे तब इसके साया में हम अपनी ज़िंदगी। हमारा एक जब टीचर थे हाफिज़ सईद साहब, हम मड़वा स्कूल में पढ़ते थे, जब क्लास में आते थे तो बोलते थे, बेटा याद रखना तुम इस देश का नमक खाते हो, शरीयत इसका देना, जान की बाजी लगाए तो तुम अपने देश की हिफाजत करना। तुम देश की नमक खाए हो, अगर नहीं किया तो तुम्हारा अल्लाह तुमको पकड़ लेगा। ये हमारे उस्ताद हमको शिक्षा दिए बचपन में, जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ये था। तो ये देश हमारा है, आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, इसका मतलब नहीं है कि हम देश को अपना तोड़ दें, बर्बाद कर दें, तबाह कर दें। तो आज जो ये कुछ लोगों का चंद लोग मुट्ठी भर लोग चाह रहा है कि देश को तबाह व बर्बाद कर दें। मैं ऐसी जगह इसको ले आकर उठा करके फेंक दें ताकि किसी को, कुछ कॉर्पोरेट घराने को ऐसे देश को झोंक दिया जाए, दे दिया जाए। अंबानी का, अडानी का, पतंजलि का, फलना का, चिलना का, ढेकाना का, कुछ कॉर्पोरेट घराने को सारे देश का संपत्ति लूट करके उन लोगों को दे दिया जाएगा और सारे लोगों की रोज़गार वहाँ से मिलेगी। जहाँ आपकी आवश्यकता है 1 लाख की, वहाँ 5,000 दिया जाएगा। आप उसके चाटू काटते और गुलामी करते रहेंगे। और इस गुलाम बनाने का ये सारी साजिश चला जा रहा है कि सारे भारतवासियों को गुलाम बनाया जाए। दिखाया जनता बाजार से, जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, महाराजगंज। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।